बैडमिंटन खेल रहे थे और कहाँ घूम रहे थे, समझ में नहीं आती है बात। बीमार आदमी को भी घूमने का अधिकार होता है। इधर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो अपने आप को वो मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी वो दिखाते रहते हैं। पोता पोती को खिला रहा है, नाती नतनी को खिला रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, इसमें भी मनाही है क्या? मेरे संभव से ये बातें कोर्ट में प्रेजेंट करने के लायक नहीं। सीबीआई उठा के बैडमिंटन उन्होंने फोटो डाला था। अभी इन बातों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको हथियार बना दिया गया है। नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं। दिखती तो आज सुन नहीं लेती। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी है कि लालू प्रसाद यादव का कुछ दिनों पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इधर सीबीआई उन्हें जेल भेजना चाहती है। आपको बता दें कि इस दलील का विरोध भी सीबीआई ने किया है और इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोर्ट में सुनवाई हुई आज, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट के चार दीवारी के अंदर आज क्या कुछ घटा है, क्या कुछ हुआ है? देखिए, चार दीवार के अंदर तो मैं नहीं था वहाँ पर, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे जो ये खबर मिली है उसी पर मैं बता सकता हूँ। उसके अंदर जो लालू प्रसाद यादव जो कि एडवोकेट, वो कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट हैं वहाँ के, उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया उसके पहले वो विरोध भी दे चुके थे कि बेल जो होता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट होता है। कोर्ट को संतोषजनक अगर लगा सारी बात सुन करके, तो कोर्ट का अगर उसमें लिखा हुआ है जो सेक्शन 439 सीआरपीसी में लिखा हुआ है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, नॉट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तब तो फिर बेल वही दे दें जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो भी एजेंसी है वही बेल दे। वो चाहे तो बेल हो, वो ना चाहे तो बेल, ऐसा तो नहीं। बेल देने का अधिकार किसका है, डिस्क्रिप्शन किसका है? कोर्ट का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। जब भी है तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, न कि प्रोसिक्यूशन का डिस्क्रिप्शन है। एक बेसिक लॉ का थ्योरी है, उन्होंने सही सवाल उन्होंने उठाया। दूसरी बात जो बार बार उठ रही है उनके बेल के बारे में कि बैडमिंटन खेल रहे थे और कहाँ घूम रहे थे, समझ में नहीं आती है बात। बीमार आदमी को भी घूमने का अधिकार होता है। और बैडमिंटन तो हम भी बैट लेके फोटो, हम जिंदगी में कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन बैट लेके फोटो तो खिंचा सकते हैं। उसमें क्या लगता है, बहुत लोग खेलते हैं। या जो लोग सिनेमा में खेलते हैं वो क्या एक्चुअली प्लेयर होते हैं क्या? तो बैट लेके फोटो खिंचाना तो जस्ट एक ऐसे है कि जो आदमी ऑपरेशन कराया हो, जिस आदमी को दीवार कर दिया गया, अपने डिप्रेशन से हटने के लिए, अपनी बातों को करने के लिए अपने आप को आदमी मोटिवेट करता है बीमार हालत में। इसमें कि बैडमिंटन तो खेल नहीं सकते। अब सब लोग जानते हैं, पहले कोई बैडमिंटन किसी ने खेलते नहीं देखा, ना उनकी हालत की। बैडमिंटन एक कॉस्टली गेम होता है, तो जिस परिवेश से वो आते थे बैडमिंटन ना वो खेल सकते थे, ना हम लोग के बैडमिंटन। कॉर्क का दाम बहुत ज़्यादा होता था, पता नहीं कॉर्क का दाम क्या, हमें नहीं पता। फोटो खिंचवाना ये एक अलग बात है। अब बच गई बात कि बेल जो झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था, क्या उनके हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है? बेल इस ग्राउंड पर मिला था कि हाफ ऑफ द पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट जो उनके सेक्शंस जो उन पर लागू हैं और कंकरेंट अगर सारे पनिशमेंट हैं, तो हाफ ऑफ द पनिशमेंट पूरा हो गया था। उसको कैलकुलेट करने के बाद, सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दिया था। तो ग्राउंड वो है ग्राउंड। अगर हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला होता तो वो तो एम्स में भर्ती हुए थे जिसमें हम जेल में थे, उसके पहले आरएमसीएच में भर्ती थे वहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कंटिन्यूसली भर्ती एडमिट रहे हॉस्पिटल। बेल हॉस्पिटल और बीमार नाम किसको बेल मिल रहा है आजकल? या उनके बुजुर्ग क्या आज थोड़े वो एकाएक उस समय यंग थे और आज एकाएक ओल्ड होने की प्रक्रिया एक क्रमशः प्रक्रिया है। तो उसमें भी ओल्ड ही थे वो, आज भी, कल भी ओल्ड थे, आज भी ओल्ड है। तो बीमार उस समय भी थे, बीमार अब भी हैं। इधर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो अपने आप को वो मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी वो दिखाते रहते हैं, जो पता नहीं अपने डॉक्टर के परमिशन से दिखाते हैं नहीं। लेकिन फोटो तो कोई आदमी खिंचा सकता है। फोटो खिंचाने से क्या हो सकता है कि फोटो खिंचाने से अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट हमारा हो जाएगा क्या? हम लोग सब लोग खिंचाते रहते हैं फोटो।
तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है, ना तो उनको बेल उस ग्राउंड पर मिला है और ना बेल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रोसिक्यूशन होता है। बेल होता है जब जो बात लालू प्रसाद यादव ने भी अपने जवाब में दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा था कि सिर्फ इस वजह से मेरी जमानत को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। और वही बात मैंने पहले भी आपको कहा था कि बेल कैंसिलेशन रेयरेस्ट देन रेयर कंडीशन में होता है, जल्दी बेल नहीं किया। 439 का ही जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर राइट टू कस्टडी है, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया हुआ है कि फिर से कस्टडी में भेज सकते हैं, लेकिन जल्दी नॉर्मली बेल कैंसिलेशन के एज सच कोई प्रोविजन भी नहीं है सीआरपीसी में, नहीं है जल्दी। अच्छा, लेकिन वकील साहब बात समझ नहीं आ रही है कि अब इस पर सुनवाई जो है उसको टाल दिया गया है, अब इस मामले पर अगली सुनवाई। मैं उसको पहले कंटिन्यू कर दूंगा। बेल का कोई कंडीशंस अगर वो उल्लंघन करते, वायलेट करते, वैसा कुछ वायलेशंस है नहीं। कोई आदमी अपने घर में फोटो खिंचा रहा है या घर में खा पी रहा है और कहीं पर वो घूम जा रहा है तो उससे कौन सा बेल कंडीशन वायलेट हो गया, वो कौन सा गुनाह हो गया, उस पर कौन सी आपत्ति हो गई। अब बच गई बात आपने गंभीरता की बात, और गंभीरता रही होती तो छोटी सी बात के लिए बेल कैंसिलेशन हो कि न हो, इसको 17 अक्टूबर पर टाल दिया गया। समझ नहीं रहे बात को। ये मेरा सवाल यही है आपसे कि सुनवाई जो है 17 अक्टूबर को टाल दी गई है, क्या मसला अब इतना गंभीर हो गया है? क्या लालू प्रसाद यादव की कई मुश्किलों में इजाफा तो नहीं होने वाला? टालने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट गंभीर नहीं है सुनने के लिए। अगर क्योंकि बहुत बड़ा विषय नहीं था ये सब्जेक्ट में एक लाइन का सब्जेक्ट है और ऐसे केस को सेकंड्स में उड़ाती है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड्स में उड़ा देती है। फिर अभी क्यों तो टालने का मतलब है थोड़ा रुक करके समझ करके लोगों को ठंडा होने का मौका दे दिया। इस मौके पर सोचिए, बोलिए, करिए, थोड़ा इनको भी टेंशन में रख दिया। 17 अक्टूबर का मतलब है कि मोर देन 1.5 मंथ्स, बहुत लंबा टाल दिया। और टालने का मतलब फिर टालेगा, अगले डेट फिर टाल के 2-3 महीना टाल देगी। इसमें क्या फिर ये टालम टोल क्यों हो रहा है? टालम टोल ये तो टाला जा रहा है बार बार। ये तो कोर्ट का इनहेरेंट राइट है, कोर्ट आज सुने कल सुने। या कोई ऐसा तो नहीं है कुछ ना कुछ पेच कहीं फंसा हुआ है? कोई पेच नहीं, लीगल कोई कानूनी कोई पेच इसमें नहीं है। प्रोसिक्यूशन के कहने पर और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो सीबीआई अगर गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसिक्यूशन के मामले को हमको हमारे कंडीशंस को कौन सा उसका कौन कंडीशंस है? बेल का जो कंडीशंस है वो ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का कंडीशंस है ना। उस कंडीशन में कहाँ लिखा हुआ है कि बैडमिंटन साथ फोटो नहीं खिंचा सकते हैं, कि आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, कि गंगा किनारे घूम नहीं सकते हैं, गंगा किनारे तो फुलवरिया नहीं जा सकते, कि अपने घर नहीं जा सकते। कहाँ लिख? बेल का मतलब रिलीज कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया। उसमें कंडीशंस यही नहीं होगा कि फिर जो बेल में जो अपराध का जो होता है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बेल में ही वो इलाज कराने सिंगापुर के उसका परमिशन कोर्ट ने दिया है, ट्रांसप्लांट करा के भी लौटे हैं। तो कहीं से कोई बात नहीं लगती है इसमें कि बेल का विरोध क्यों हो रहा है। और इसका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर ले लिया है, लेकिन हमें शुरू में ही मैंने कहा था कि बहुत ही छीन संभावना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगी। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये भी मेरा है आपसे वकील साहब कि जिस तरह से हमने देखा कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जैसे जो खबरें आई, जो हमारे पास भी छन के बातें आई हैं, उसमें साफ कहा गया है कि सीबीआई ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, बड़ा तोहमत लगा दिया है और साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव तो ठीक ही हैं भाई, लालू प्रसाद यादव घूम रहे हैं, लालू जी बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो क्या सीबीआई को अब एक हथियार मिल गया है? और सवाल मेरा ये भी है कि क्या इस ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द हो सकती है? क्या इस ग्राउंड पर उनको जेल भेजा जा सकता है कि वो बैडमिंटन खेल रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं? बैडमिंटन पता नहीं उनको खेलने आता भी कि नहीं आता, हमें नहीं पता जी। एक आध रैकेट तो हम लोग भी चला ले सकते हैं, लेकिन आता हमको भी खेलने के नहीं है। कब कॉर्क किधर मारेंगे, नेट के पहले मारेंगे कि बाद मारेंगे, नहीं पता। तो बैडमिंटन से फोटो खिंचाने के लिए एक मैटर से इस पर हमें नहीं तक कोर्ट को इंटरवेन करेगी। और किसी भी बेल जिनको मिला हुआ उनको इन एक्टिविटीज़ पे कोई रोक नहीं है। ऐसा कोई एक्टिविटी उसमें लिखा हुआ है कौन एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो एक्टिविटी नहीं कर सकते वो उन एक्टिविटीज में आएंगे तभी ना। ऐसी कोई एक्टिविटी जो ऑलरेडी कर, कोई आदमी खाना खा रहा है, घूमना मना है, जो आप एक्टिविटी का जिक्र कर रहे हैं, पोता पोती को खिला रहा है, नाती नतनी को खिला रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, इसमें भी मनाही है। जैसे कि आपने कहा कि उसमें एक्टिविटीज लिखी हुई कि क्या नहीं कर सकते, तो क्या घूमना मना है? ऑफेंस के जो होते हैं ये सब ऑफेंस वो नहीं कर सकते। घूमना भी ऑफेंस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑफेंस में नहीं है। और सीबीआई उठा के बैडमिंटन उन्होंने फोटो डाला था, अभी इन बातों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसको हथियार बना दिया गया है। नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें बिल्कुल नहीं टिकेंगी। टिकती तो आज सुन नहीं लेती। अच्छा, टिकती
टिकती तो 17 अक्टूबर इस छोटी सी कोई बहुत बड़ा मसला तो है नहीं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो है भी नहीं, बेल डिस्क्रिप्शनल मैटर है, उस पर वो गई हैं, टाइम दे दिया, आगे टाइम कुछ करेगा, हमें उसमें कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल आपसे पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि आप बखूबी समझते हैं कि कौन सा केस कितने दिन तक टिक जाएगा कोर्ट में। तो अब हम आपसे ये पूछने जा रहे हैं वकील साहब कि आपको क्या लगता है, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा? क्या लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या लालू प्रसाद यादव की जमानत किसी भी हाल में रद्द हो सकती है? क्या लालू प्रसाद यादव जेल चले जाएंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी पर और भी केस चल रहा है ना, तो किसी और केस में हो सकता है अरेस्ट करना, CBI चाहे ED चाहे कोई चाहे उसमें कर सकती है अरेस्ट। तो हो सकता सुप्रीम कोर्ट यह भी इंतजार कर रहा हो कि दूसरा केस हो जाती है, अपने इन्फ्रुक्चुअस हो जाएगा, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह मामला भी हो सकता है कि इस केस में कैंसिलेशन ऑफ द बेल का कहीं कोई संभावना हमको नज़र नहीं आ रही है। अब दूसरा कोई केस भी आएगा तो उसमें जो है, लेकिन एक्टिविटी के नाम पर वो किसी का फंडामेंटल राइट है। कोई आदमी कहाँ खेल रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ हंस, कल कहेगा वो हंस रहे थे, वो बोल रहे थे, तो अब ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं वो जो जैसा पहले बोलते थे फ्लो में। तब इन बातों पर भी रोक लगेगा तो समझ में नहीं आ रही कि किस ढंग की बात कोर्ट में लोग जाके कर रहे हैं और बड़े बड़े एडवोकेट जाके कर रहे हैं। मेरे संभव से ये बातें कोर्ट में प्रेजेंट करने के लायक नहीं है, लायक नहीं है। देखिए, वकील साहब काफी गुस्से में आगे साफ कह रहे हैं कि ये बातें कोर्ट में लाने के लायक हरगिज नहीं थी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।